क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? 3 टर्म्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होता है, जिसकी पावर 2 होती है। पावर 2 वाले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री 2 हो। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो? 2, यानी कि एक्स स्क्वायर फिर एक्स की पावर 1 फिर एक्स की पावर 0 3 टर्म में। वो एक्स पावर 0 हो जाएगा तो एक्स एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि एक्स की पावर 0 इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो सिर्फ कोफिशिएंट बचता है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 8, तो 8 के साथ जो एक्स स्क्वायर है एक्स है उसकी पावर 0 है। तो यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है, उसके we have to find the zeros of the quadratic polynomials and relationship between the coefficients and zeros. First is x square minus 2x minus 8. Let alpha and beta are the zeros of the polynomial fx. इसको डिनोट करते हैं fx इस तरह से। x वेरिएबल है, f अल्फा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। x को रिप्लेस करें तो उसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो x को किससे रिप्लेस कर दिया? अल्फा से। अल्फा एंड बीटा से एक्स को रिप्लेस कर देंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन टाइप बन जाएगा। और यहाँ पर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर आप चाहो तो अल्फा को रिप्लेस मत करो, सीधा इसकी इक्वल टू 0 पुट करके एक्स फाइंड कर लें। एक्स की 2 वैल्यू फाइंड होंगी, एक अल्फा हो जाएगा एक बीटा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक्स को रिप्लेस किया अल्फा से, इक्वल टू 0 पुट किया है। सही तरीका मेथड तो यही है इसका कि एक्स को रिप्लेस कर दें अल्फा एंड बीटा से, और उसको इस तरह पर फैक्टराइज मेथड से अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लें। देन वी गेट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। सिंपल फैक्टराइजेशन है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। कोफिशिएंट्स हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -8। ये रिलेशनशिप आपको पता ही है, पहले वीडियो हम प्रूव कर चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a। इसी वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा 4 -2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -2 है अपन 1, और लेफ्ट एंड राइट इक्वल आते हैं 2 इज इक्वल टू 2, और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल आते हैं -8 इज इक्वल टू -8। मतलब सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। वेरिएबल कौन है? s है, तो इसको लिखेंगे एफ एफ के साथ किसको लिखेंगे? जो भी वेरिएबल है, y है तो y लिखेंगे, s है तो s लिखेंगे, t है तो t लिखेंगे। एफ इज 4s के माइनस 4s प्लस 1। एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, s को रिप्लेस कर दिया अल्फा से। 4 अल्फा इसके माइनस 4 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। अब डायरेक्ट भी इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला दे सकता है, या मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। देन वी गेट 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू हाफ एंड हाफ। तो 2 वैल्यू आ जाएंगी इसी अल्फा की, तो एक अल्फा हाफ, दूसरा बीटा होगी, इसका दूसरी वैल्यू वो बीटा होगा। फाइंडिंग अल्फा एंड बीटा, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1, ये a b c। इसे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, और a b c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, वैल्यू पुट कर देंगे। हाफ एंड प्लस हाफ इज इक्वल टू -b/a, 4/4। लेफ्ट साइड भी 1 है, राइट साइड भी 1 है। अल्फा रूट बीटा इज इक्वल टू c/a, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/4। थर्ड पार्ट इज 6s स्क्वायर माइनस 2 माइनस 7x। तो इसका ऑर्डर चेंज कर लेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल। 6s स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर डायरेक्ट इसे कर सकते हैं, ज़्यादा उलझन नहीं पड़ोगा। सिंपली इसका इज इक्वल टू पुट करके 0 इक्वल पुट करके एक्स फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं, और जो एक्स की वैल्यु आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी एक्स की, तो एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। यहाँ पर मैंने इसी सिंपल तरीके से फाइंड किया इसको। अगर उस तरीके से दिक्कत आती है तो अल्फा इज इक्वल टू -1/3, बीटा इज इक्वल टू 3/2। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये प्रूव्ड है। जीरो और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप भी आता है कि सम होता है -b/a और प्रोडक्ट होता है c/a। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, -1/3 प्लस 3/2, एलसीएम ऐड करेंगे इसका, तो दोनों साइड से 7/6 इज इक्वल टू 7/6। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, c/a की वैल्यू पुट करेंगे,
और इक्वल आएंगे। अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू आपने सही फाइंड किया है तो इक्वल आएगा ये, अगर नहीं इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब अल्फा और बीटा आपने जीरो फाइंड किए, ये रॉन्ग फाइंड किए हैं। दोबारा से उसको रिव्यू कर सकते हैं अगर वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो। बच्चों फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तो a इक्वल 4 है, b इक्वल टू 8 है, c इक्वल टू 0 है। इसमें थर्ड टर्म एलिमिनेट है क्योंकि वैल्यू c की वैल्यू 0 थी इसमें, तो इसको हम सिंपली फैक्टराइजेशन कर देंगे। 4u कॉमन है, 4u ब्रैकेट 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0, तो 4u इक्वल टू 0, दिस implies that u इक्वल टू 0 and u प्लस 2 इक्वल टू 0, then u इक्वल टू -2, अल्फा 0 एंड बीटा इक्वल टू -2, a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए इज -8 अपॉन 4 और -2 इक्वल टू 2, और अल्फा डॉट बीटा भी इसमें फाइंड कर लेंगे। अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए पुट करके फाइंड कर सकते हो, इक्वल आएंगे। बच्चों फिर पार्ट है इसका टी स्क्वायर -15 एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर -15 एफ अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। अगर इसको इस तरह नहीं करके सीधा भी टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 पुट करके फाइंड कर सकते हो डायरेक्ट भी। इक्वेशन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस 0 अल्फा -15 15 इक्वल टू 0। मैंने इसको क्यों इसका नोट किया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में कंपेयर किया है इसको, तो ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 0, इसलिए इसमें मिडिल टर्म नहीं है, अल्फा स्क्वायर टर्म है इसमें लेकिन अल्फा नहीं है इसमें। देन सी इक्वल टू -15, अल्फा स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, अल्फा -15 फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फैक्टराइजेशन मेथड। तो अल्फा 15 और बीटा इक्वल टू -√15, माइनस बाहर रहना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, माइनस बाहर है। और दूसरे तरीके से फाइंड कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर -15 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर 15, अल्फा इक्वल टू प्लस -√15, माइनस साइन इनसाइड नहीं होना चाहिए, रूट के बाहर होना चाहिए। अल्फा इक्वल टू 15 एंड बीटा इक्वल टू -√15। बच्चों कोएफिशिएंट्स फाइंड कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और कोएफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करेंगे, वो आ जाएगा 0 इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। इसको सोल्व करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड, 15 इक्वल टू 15। सिक्स्थ पार्ट 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, बट तुमने से डायरेक्ट पुट कर दिया, इसको डायरेक्ट सोल्व कर लिया। यहाँ जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू है वही जीरोज हैं, उसी को जीरोज कहते हैं, वही अल्फा बीटा होते हैं। तो x वेरिएबल की जो वैल्यू है x की क्या वैल्यू है, 4/3 x -1, अल्फा 4/3 बीटा -1, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -4। पुटिंग द वैल्यूज 4/3 प्लस -1 इक्वल टू -1/3, लेफ्ट साइड को सोल्व करेंगे बच्चों, राइट को सोल्व करेंगे, इक्वल आएगा 1/3 इक्वल टू 1/3, अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a, वैल्यू पुट कर देंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएगा इसमें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। ये फर्स्ट नंबर है, ये सम है, एंड सेकंड नंबर इज प्रोडक्ट। बच्चों इसमें फॉर्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को हम ए से डिवाइड कर देंगे, ए से, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस में सी अपॉन ए, और बी अपॉन ए को हम रिप्लेस कर देंगे अल्फा प्लस बीटा से, एंड सी अपॉन ए को अल्फा डॉट बीटा से, माइनस साइन लगा देंगे यहाँ पर। ये प्रूव्ड है कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो बी अपॉन ए को रिप्लेस करेंगे तो साथ में माइनस लगा देंगे, ये फॉर्मूला है, याद रखें डायरेक्ट इसको। सम एंड प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x प्लस -1 इज इक्वल टू 0, इसका एलसीएम लेंगे, पूरे इक्वेशन को हम किस में कर देंगे, 4 से, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख देंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। सिमिलरली इसमें चलेगा, सभी में यही फॉर्मूला रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन जरूरी है बच्चों, माइनस साइन है इसमें ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा एक्स, आप जानते हैं माइनस साइन का कैसे आया, क्योंकि इक्वेशन तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए से डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए को किसी प्लेस कर दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा से। सम एंड प्रोडक्ट वैल्यू पुट करेंगे, सिंपली सोल्व करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। थर्ड पार्ट
थर्ड में सम है 0 प्रोडक्ट √5, तो इक्वेशन हो जाएगी x² प्लस √5। फोर्थ पार्ट है बच्चों, इसमें सम है 1 एंड प्रोडक्ट 1, तो इक्वेशन हो जाएगी x² माइनस 1 इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू x² माइनस 1 प्लस 1। फिफ्थ पार्ट सम है -1/4 प्रोडक्ट 1/4, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो इस तरह से पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू 4x² प्लस x प्लस 1 आंसर। सिक्स्थ पार्ट इसका सम इसमें 4 है, प्रोडक्ट 1 है, देन वी गेट पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसमें पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स।